हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का ही पाठ 6 प्रभु लेकर आई हूँ। यह पाठ श्री जयशंकर जी प्रसाद के द्वारा रचा गया है। चलिए जयशंकर जी प्रसाद जो हैं उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवियों में एक हैं। छायावाद काल सन 1918 से 1936 तक का समय जो है वो माना गया है। छायावाद के प्रमुख कवियों में इनके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा प्रमुख हैं। मुकुटधर पांडेय ने इसे छायावाद का नाम दिया था। कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद जी साहू था। देवी प्रसाद जी साहू को सुंगनी साहू के उपनाम से भी जाना जाता था। इन्होंने प्रारंभिक अध्ययन घर पर ही किया। बाद में ये क्वींस कॉलेज गए। इन्हें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। इन्होंने इंदु नामक पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1937 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाओं में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। इन्होंने कहानी लेखन भी किया, जिसमें अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, गुंडा, आंधी, आकाशदीप आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। निबंध लेखन कला में भी ये सिद्धहस्त माने जाते हैं। इन्होंने इनका जो ये प्रभु कविता है ये कानन कुसुम काव्य संग्रह से ली गई है। ये कविता किससे ली गई है? कानन कुसुम इनका एक बड़ा काव्य संग्रह है, उसमें से इसको लिया गया है। अब देखिए इसमें प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें। अब इसमें ये ईश्वर की जो माया है, यानी ईश्वर कैसा है, ईश्वर के अंदर क्या क्या गुण हैं, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विमल इंदु, विमल यानी निर्मल, इंदु यानी चंद्रमा, विशाल यानी भव्य, विशाल बड़ी किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। यानी ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस निर्मल चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं जो इस पूरे संसार के ऊपर फैलती हैं और फैलकर ये आपकी अंदर जो प्रकाश है यानी आपकी जो ताकत है उसके बारे में बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। ये किरणें हमें बता रही हैं कि हे प्रभु, आपकी जो माया है वो अनादि और अनंत है, अर्थात आपकी माया का कोई भी पार नहीं है। सारा संसार जगत को लीला दिखा रही है, मीन्स सारा संसार जो है आपकी इस लीला को देख रहा है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखें सागर। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि यदि आपकी दया का प्रसार विस्तार हम देखना चाहते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? सागर को देखना चाहिए कि आपके अंदर कितनी दया भरी हुई है। ये चीज़ देखना चाहते हैं तो हमें सागर को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? कि सागर कितना विस्तार है, कितना बड़ा, कितना ज़्यादा फैला हुआ है, यानी इतनी ही दया आपके अंदर भरी हुई है। सागर से यहाँ तुलना की गई है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि हे ईश्वर, यदि आपकी दया का विस्तार हम देखना चाहते हैं तो हम किसको देखें? सागर को देखें। क्योंकि तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं, तरंग मालाएं क्या हैं? जो समुद्र से उठने वाली लहरें हैं, तरंगे हैं। ये क्या कर रही हैं? किसकी प्रशंसा का? ईश्वर की, प्रभु की प्रशंसा का राग गा रही हैं। तरंगें उठती हैं, उनसे जो धुन उत्पन्न होती है उस धुन के माध्यम से कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि वो ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। राग गाने से मतलब है ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण दे रही हैं या उन्हें प्रमाणित कर रही हैं कि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये आपका ये पद था। इसके अंदर देखिए इंदु, प्रसार, प्रशंसा आदि जैसे
तत्सम शब्दों का बड़ी ही सुंदरता से कवि ने प्रयोग किया है। और इस पद में एक तो तुकांतता है, रही है, रही है, रही है। दूसरे ये पद गे है, गे होता है यानी गाने के योग्य है, यानी इसको गाया भी जा सकता है। जिस तरह से जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो आपको पता लग गया कि इसको गाया जा सकता है। अब इसी पाठ का अगला भाग लेकर मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।